हो कोई चंगे झाड़नी फसलां दे ओ अज कल कट मिलदे बंदे चंगियां नस्लां दे ओ अज कल कट मिलदे। आज जम्मू के नौजवानों को कोई नौकरी नहीं है। आज जम्मू का बिजनेस ठप है। आज जम्मू के लोग तरस रहे हैं कब कोई उनको आमदनी मिलती है। आज तो चलो हुआ है, लेकिन विकास सड़कों का हुआ है ना, बंदों का थोड़ी हुआ है। बंदों का भी समथिंग होना चाहिए, जो चलने वाले हैं उस सड़कों पे। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे जो यूथ ज़्यादा नशा में इंडल्ज हो गया, क्योंकि उनको जॉब्स का कोई सोर्स नहीं आया। जो अमीर थे ना वो और ज्यादा अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और ज्यादा गरीब हो गए। क्या करेंगे, कैसे बाल बच्चा पालें? यहाँ के हर आदमी से अगर पूछेंगे वो दुखी है बीजेपी के नेताओं से। जब से 370 टूटी है तो उससे पहले का मैं तो अच्छा समझता हूँ कि उससे अच्छा पहले मोदी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है और तीसरे के लिए चुनाव प्रचार जारी है। इस वक्त मैं जम्मू में हूं और अगर बात 2014 के विधानसभा चुनाव की करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी वह हार्डकोर कम्युनल और रीजनल लाइंस पर हुई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि कश्मीर घाटी जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ज्यादा सीटें आई। वहीं जम्मू जो कि हिंदू हार्टलैंड माना जाता है वहां पर बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें आई और उस चुनाव में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, जिसके पीछे 2 बड़े कारण थे। एक तो मोदी लहर और दूसरा बीजेपी का जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का वादा। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव को अब 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदल चुका है। मसलन जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर जो कि एक पूर्ण राज्य होता था उसे अब यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया है। और इन बदले हालातों में 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि जम्मू रीजन जो कि हिंदू हार्टलैंड माना जाता है वह इस बार किस पैटर्न पर वोट करने वाला है। क्या वह 2014 का पैटर्न फॉलो करेगा या फिर उसके मन में कुछ और भी चल रहा है। यही जानने के लिए हम जम्मू के अलग अलग इलाकों में पिछले 4 दिन से घूम रहे हैं और इन इलाकों में घूमते हुए हमने लोगों से जब बात की तो उनसे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि क्या वह 2014 के जैसा इस चुनाव में भी मोदी लहर महसूस कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है। हो कि मैं करायत बाहर तेरे ओए कि मैं करायत बाहर। वो लहर नहीं, पहले जैसी लहर नहीं। अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी नहीं है। मैं मानता हूँ अभी नहीं है, अभी नहीं है। 14 वाली लहर नहीं है, अभी नहीं है, आधी भी नहीं है, अभी बिल्कुल कम है। पहले घर से निकलते थे तो रास्ते में कोई भी मिलता था तो मोदी की जय बोलते थे, अब मोदी की जय नहीं बोलते। काम किसी का हुआ नहीं है, झूठ मारा है, हर जगह जगह झूठ मारा है। धारा 370 को लेकर जम्मू के लोगों का कहना था कि जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार बनती है वह कश्मीर घाटी का विकास ज्यादा करती है और जम्मू के साथ भेदभाव करती है। इसलिए वह चाहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट जाए और हुआ भी ऐसा ही। अगस्त 2019 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया और बीजेपी आज इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश भी कर रही है। ये चुनाव जो है ये धारा 370 हटाने वाले और धारा 370 को वापस लाने वालों के बीच में। लेकिन अब हमने जब जम्मू के लोगों से पूछा कि 370 के हटने से वह क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग खुश नजर नहीं आए। उनका कहना है कि जम्मू में इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर तो बदलाव आया, लेकिन इसके साथ साथ जम्मू में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है। सर देखो 370 हटने से कोई बदला तो कुछ भी नहीं है सर। ये है कि ना हमारे जम्मू को कुछ चीज़ों का नुकसान भी हुआ, जैसे कि ना हमारे लोकल वासी है, बच्चे हैं, जैसे स्टूडेंट बच्चे हैं ना वो पढ़े लिखे हैं, अभी वो बेकार है। क्यों ना कोई जॉब है ना कुछ है। बीजेपी से बहुत उम्मीदें थी कि 370 जो टूटी है इसका सपना किसने देखा था। हमारे बड़े नेताजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, लेकिन जम्मू के लोकल नेता थे हमारे पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा, उनके साथ थे ऋषि कुमार जी कौशल, जिन्होंने ये सपना देखा था एक विधान
एक निशान और एक झंडा, झंडा भी आ गया राष्ट्र का एक, और कॉन्स्टिट्यूशन भी अब लागू हो गया एक, और 370 टूट गई। लेकिन जम्मू कहाँ खड़ा है? जम्मू खड़ा हो गया भुखमरी की उस पर कगार पर। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यहाँ पे जो यूथ ज़्यादा निशा में इंडल्ज हो गया, क्योंकि उनको जॉब्स का कोई सोर्स नहीं आया। सिलेंडर महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, वो भी गरीब लोग कैसे रोटी बनाएंगे, कैसे खाएंगे, बताओ आप। तो मोदी जी तो ऐसा कह रहे हैं कि हमने बहुत बदल दिया किस्मत। क्या बदल दी किस्मत? वो जो अमीर थे ना वो और ज़्यादा अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। ठीक है, वो ज़्यादा गरीब हो गए, उनके पास क्या रहा? क्या करें बेचारे, कैसे बाल बच्चा पाले? आज जम्मू के नौजवानों को कोई नौकरी नहीं है, आज जम्मू का बिजनेस ठप है, आज जम्मू के लोग तरस रहे हैं कब कोई उनको आमदनी मिलती है। नौजवान बेकार, व्यापारी वर्ग बेकार, और हमारा दरबार मूव जो होता था, जो 4 पैसे हमारे व्यापारी वर्ग को बनते थे वो भी बंद हो गए। तो हमें क्या मिला? विकास तो चलो हुआ है, लेकिन विकास सड़कों का हुआ है ना, बंदों का थोड़ी हुआ है। बंदों का भी समथिंग होना चाहिए। जो चलने वाले हैं उस सड़कों पे, पहले उनमें कोई दम होगा खाने का तो फिर चलेंगे उस सड़कों पे। पहले बंदों को चाहिए, सड़कें तो बाद में पहले भी थे लोग। MA BEd लोग PhD करके आज घरों में बेकार है, और PhD वाला स्कॉलर है वो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वो फॉर्म अप्लाई कर रहा। आप सोचिए कहाँ हद तक, किस हद तक यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है। डिपो में राशन मिलता है 3-3 किलो, 3 किलो की 5 किलो, 3 किलो मिलता है एक आदमी को। हम घर के 4 आदमी हैं, हमको 12 किलो मिलता है। 12 किलो से होगा गुजारा, और चीनी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। तो कमाई नहीं होती आप लोग की? क्या कमाई? देखो सुबह के आए हैं, क्या कमाई है? हाँ, कमाई पहले से बढ़ी है या घटी है? घटी, बहुत ज़्यादा घटी। 370 टोटल से हमारा क्या फ़ायदा हुआ है? मुझे ये चीज़ का अभी तक कुछ समझ नहीं लगी। मेरी इस वक्त एज है ना 54 साल, ठीक है। मैं जब से 370 टूटी है तो उससे पहले का मैं तो अच्छा समझता हूँ कि उससे अच्छा पहले मोह था। यहाँ के हर आदमी से अगर पूछेंगे वो दुखी है बीजेपी के नेताओं से। आप किसी से पूछिए, इनसे पूछिए क्या ये बीजेपी से? सब लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। क्यों? काम नहीं करते कोई भी, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। तो 370 हटने के बाद बदला नहीं? तो यार जम्मू का नुकसान है उसका। महंगाई, बेरोजगारी के अलावा यहाँ के लोगों की एक और शिकायत है कि 2014 में जो भी बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ से जीते उन्होंने बाद में जनता की सुध नहीं ली, इसलिए अब यहाँ के लोग पार्टी की जगह कैंडिडेट को वोट देना प्रेफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जब इस चुनाव की शुरुआत में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की कैंडिडेटों की, तो उसको लेकर यहाँ पर काफी आपत्ति हुई, और यहाँ के लोकल जो बीजेपी के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, इन्होंने बीजेपी के जम्मू मुख्यालय पर प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बावजूद कुछ खास सुधार नहीं हुआ। इसलिए पार्टी के कई सीनियर लीडर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, और अभी या तो वह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं या फिर किसी और पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे कि जम्मू बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट पवन खजूरिया ने पार्टी से इस्तीफा दिया, और अभी वह उधमपुर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रमोहन शर्मा पार्टी से इस्तीफा देकर जम्मू वेस्ट सीट से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं पार्टी के एक और पुराने नेता जोगिंदर सिंह काकू भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर नगरोटा से चुनाव लड़ रहे हैं, और मूल राज रामनगर से लड़ रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर। इसके अलावा और भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर या तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या फिर किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने इनमें से 2 प्रत्याशियों जोगिंदर सिंह काकू और चंद्रमोहन शर्मा से बात की। उनका कहना है कि इस बार पार्टी ने योग्य कैंडिडेट के अलावा पैसे वाले प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इच्छा जाहिर करने की बात बाद में आती है। पहले पार्टी ने अपने कैडर से पूछा, सबसे ज़्यादा मेरा नाम आया लोगों को, इनको टिकट मिलना चाहिए, उसके बावजूद उन्होंने मैनेज किया पर। और मैं नहीं भी लड़ता इलेक्शन, मैं 70 से क्लास कर गया हूँ, मगर जिस व्यक्ति को वहाँ टिकट दिया गया, मैंडेट दिया गया, वो आदमी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने बड़े लोग पहले MLA रहे हैं, नेता रहे हैं, उनके मुकाबले में बहुत ही बौना है। बौना शब्द भी कम पड़ता है, बहुत ही हल्का आदमी है।
उस आदमी को आपने टिकट देके हम सबका अपमान किया, पूरी पार्टी का अपमान किया, पूरे बलिदानों की परंपरा श्रृंखला का अपमान किया। एक बिजनेसमैन उठा के आपने खड़ा कर दिया, जिसके बिजनेस भी ऐसे हैं जिनकी मतलब भर्त्सना की जा सकती है। तो ऐसे लोगों को आप दे देंगे टिकट, तो फिर तो हमारे जैसे लोगों ने जिन्हें जवानी खून प्राण दिया है, पूरे 3 पीढ़ियाँ पार्टी हमारे घर के लग गई हैं, वो कैसे सहन करेंगे पार्टी का अपमान? ये लोगों का अपमान है। इसलिए मैं लोगों के पास आकर मुझे भरपूर समर्थन देता है। हालांकि मेरे रिसोर्सेज बहुत कम हैं उनके मुकाबले में। वो तो बाल्टियाँ भर भर के जैसे पानी फेंकते ऐसे पैसा फेंक रहे हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। पर लोगों की नज़र में मेरे आदर्श और मेरे विचार और मेरे सिद्धांत हैं, और बहुत सारे लोग हैं जैसे उनको स्वीकार करते हैं, मानते हैं। मैं नहीं भी चुनाव लड़ता यदि कोई अच्छा आदमी खड़ा किया होता, इन्होंने अच्छा आदमी खड़ा किया था जो डिलीवर करता, जो जम्मू की बात, जम्मू का सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करता, वैसा किया नहीं उन्होंने। इसलिए मुझे अब जैसे जयप्रकाश नारायण जी आ गए थे छोड़ के, ऐसे ही मुझे भी आना पड़ा कि जम्मू की बात सुनी नहीं जा रही, जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, इसलिए मुझे आना पड़ा। जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त शुरू से होता रहा, कांग्रेस टाइम में भी हुआ, हमारे टाइम में भी हो रहा है, मोदी एरा में भी भेदभाव हो रहा है ना। अब वो कहते हैं नेता कि भाई हमने आपको IIT दिया, IIM दिया, IIT दिया, आप मेरे साथ चलें, देखें, चल के खड़े हो जाएँ। आपको ना तो मजदूर में जम्मू का आदमी दिखता है, ना ओवरसीयर, ना इंजीनियर, ना ठेकेदार, कोई नहीं जम्मू का, और ना स्टूडेंट जम्मू के, ना अध्यापक जम्मू के। फिर जम्मू को क्या दिया? जम्मू का आदमी कहीं दिखाई नहीं देता कहीं। तो कोई यूपी से आए, कोई कहीं से आए, हमें इतराज़ नहीं है, कुछ % वो भी आए, पर सारे वही आ जाएं जम्मू वाले को काम न, जितने प्रोजेक्ट आए सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसे कहा यह गया था कि 90% लेबर यहाँ की आएगी, नहीं आई। उल्टे उन्होंने और बड़ा काम किया। हमारे यहाँ बड़े फलदार वृक्ष होते थे, सड़क बनाने यहाँ पर काट दिए, और जब इनका ठेका होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये दरख्त दोबारा लगाएंगे, किसी ने नहीं लगाए। इकोनॉमी बूस्ट हुई यहाँ पर? नहीं, हाँ, जम्मू की इकानमी बूस्ट नहीं हुई, कश्मीर की हुई है। कश्मीर में टूरिज्म बहुत ज़्यादा हुआ, जम्मू की इकानमी बूस्ट नहीं हुई। जम्मू की इकानमी थी टूरिस्टों पर, तो टूरिस्ट सीधे श्रीनगर जा रहे हैं, सीधे कटरा जा रहे हैं, तो जहाँ टूरिस्ट कौन आता है? कश्मीर के लोग यहाँ परचेजिंग करते थे, शॉपिंग करते थे, अब वो आते नहीं दरबार मुँह के कारण। तो यहाँ की इकानमी तो बिल्कुल, यहाँ तो बिजनेस उस हिसाब से था जैसे कश्मीरी की रिक्वायरमेंट होती है। वो घर के रसोई के मसाले भी यहाँ से लेके जाते थे, कपड़े भी यहाँ से लेके जाते थे। एक भरोसा है कि जम्मू का दुकानदार ईमानदार है, एक भरोसा था उनका। और उनके होटल इंडस्ट्री चलती, जब हम लोग जाते थे होटल में ठहरते थे, उनकी होटल इंडस्ट्री चलती थी। तो दोनों को नुकसान कर दिया इन्होंने। ऐसे ही जब ट्रेन अब ले जा रहे हो, तो अच्छी बात है, कश्मीरी ट्रेन जानी चाहिए, देश भर के लोग जाएँ, वो भी आएँ, परंतु जहाँ नुकसान हो रहा है उसको बूस्ट करने की कोई योजना दीजिए। पंजाब में 3 इन्होंने रेलवे के बड़े बड़े वो फैक्ट्रीज लगाई हैं, एक तो यहाँ लगा देते। पार्टी चेंज करने से हमारा कद बड़ा है। जो पार्टी हम छोड़ के आए हैं उनका जहाज डूबने वाला है। जिस पार्टी में हम हैं, गरीब सभी हमारी कदर कर रहे हैं, सभी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी से हम आए हैं उस पार्टी ने कभी गरीबों की बात नहीं सुनी। अगर गरीबों की बात सुनी होती, आज हम जहाँ नहीं होते उन्हीं के पास होते। और अभी उनको क्यों झटके पे झटके लग रहे हैं? क्यों बड़े बड़े कद के नेता जो हैं पार्टी छोड़ के जा रहे हैं? उस पार्टी को भी जो अपना चेहरा है वो आईने में दिख चुका है। मैं किसी पार्टी का वर्कर नहीं ही हूँ, मैं एक वोटर हूँ। मैं देखूँगा को जो अच्छा काम करने वाला कैंडिडेट हो, क्या कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, उसको वोट करूँगा जो अच्छा हो। पहले भी हमने वोट किया, हमने कभी देखा ही नहीं है। जो पहले थे MLA भी जीते और MP भी जीते, कभी देखे ही नहीं है हमने। अपने एरिया में देखे नहीं ना कुछ। अब जहाँ रहते हैं ना, मैं नरवाल में रहता हूँ, 2 साल हुए सड़कें तोड़ी हुई, टाइलें तोड़ी हुई, अभी तक किसी ने टाइलें नहीं जोड़ी। ना कोई MLA आया, ना कोई MP आया, कोई नहीं आया देखने के लिए। वोट किया था पहले आपने? बीजेपी को वोट किया था MP के इलेक्शन में। मोदी जी के नाम पे? हाँ, मोदी जी के नाम पे। इस बार मोदी जी के नाम पे नहीं देंगे वो? नहीं, फिर वो देखेंगे ना कौन अच्छा कैंडिडेट है। कैंडिडेट देख रहे हैं? हाँ, कैंडिडेट देखेंगे, अच्छा कैंडिडेट काम करने वाला हो। पार्टी नहीं देखेंगे? पार्टी नहीं देखेंगे। तो आप एज ए बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, तो आप आजाद वाले के साथ जाएंगे, पार्टी को ही वोट देंगे? बनता तो पार्टी का है, अगर हमारा खास होगा तो हम उसको देना पड़ेगा। ये बात है।
वो भी तो उसी से निकले हुए हैं ना, तो इसलिए ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, ये बात। मतलब क्या लगता है ये जो आजाद लोग लड़ रहे हैं ये जीत पाएंगे? जैसा माहौल चला है ना, तो आजाद कुछ ज़्यादा सीटें निकल रही हैं इस बार। आप ये बात पार्टी में रहते हुए बोल रहे हैं? हाँ, क्या है, क्या करेंगे उनकी। मैंने बोल तो दिया आपको, 50 बरस से वो कैंडिडेट हैं वहाँ, तो उनको बेनिफिट तो मिलेगा ही, सीधी सी बात है। अच्छा, ये 2014 जैसा हवा है क्या बीजेपी का? क्या मतलब? लहर जो 2014 में थी नहीं, वो लहर वो लहरें नहीं है अभी, वो कहाँ लहरें। वो जो प्रधानमंत्री की इलेक्शन होती है वो उसी में होती है, लहर उसमें चलती। ये तो एक जैसे वार्ड होते हैं, ये 4-5 वार्ड मिलाकर एक एमएलए बनता है, तो उस हिसाब से यहाँ कैंडिडेट मैटर करता है। हाँ, यहाँ कैंडिडेट मैटर करता है। हाँ, और क्या, यहाँ पर कैंडिडेट ही सबसे बड़ा है। जम्मू के आम लोगों से बात करके एक बात तो समझ में आई कि बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव 2014 जितना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है यह कहना भी गलत होगा, क्योंकि जरूरी नहीं जनता कैमरे पर जो बोले वोट भी वैसे ही करे। हालांकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में एक तरह की उदासीनता और बीजेपी को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। यह चुनाव में कितना रिफ्लेक्ट होगा यह देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि न्यूज लॉन्ड्री किसी भी सरकार या कॉरपोरेट से विज्ञापन नहीं लेता, वह सिर्फ और सिर्फ आपके सहयोग से चलता है। इसलिए न्यूज लॉन्ड्री को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब जरूर करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें। न्यूज लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, जम्मू। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNMNL joint subscription of your choice today.